सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश और आबाद रखे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। आज हम आप लोगों के लिए बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आए हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले हमारी गुज़ारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। शग ऑफिशियल व्लॉग्स में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह आप सब के रिस्क में बहुत 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 ज़्यादा बरकत अता फरमाए, आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार आलू मटर और चिकन वाला पुलाव। बहुत ही मज़ेदार होगा और वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। तो चलिए आपको बताते हैं अब हम इसमें क्या क्या शामिल कर रहे हैं। आधा किलो हमने चावल ले लिए हैं, जिसे हमने 3 से 4 पानी धो लिया था और आधा घंटा पहले हमने इसे भिगो लिया था। आधा किलो हमने मटर लिए हैं, जिसके दाने तकरीबन 1 पाव के करीब निकले हैं, इसे भी हमने धो लिया है। 1 पाव हमने आलू ले लिए हैं, इसे भी हमने छील के पानी में डाल दिया ताकि ये ब्लैक नहीं हो जाए और स्लाइस में इसे हमने कट कर लिया है ताकि हमारे पुलाव की खूबसूरती आए। आधा किलो हमने चिकन ले लिया है हड्डी के साथ। इसकी यखनी जब तैयार होगी तो पुलाव बहुत मज़े का तैयार होगा। 2 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर ले लिए हैं, इसे भी हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। चेक करें कितने खूबसूरत टमाटर आजकल आ रहे हैं। 1 हमने प्याज ले ली है मीडियम साइज़ की, जिसे हमने ब्रीक ब्रीक से चॉप कर लिया है। 2 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं, चेक करें इसे भी हमने छोटा छोटा सा कट लगा लिया ताकि ये ज़्यादा तीखी भी ना हो और हमें फ्लेवर भी चाहिए होगा पुलाव में। तो ये बहुत मज़े का पुलाव आज का तैयार होने वाला है। 1 पाव हमने घी ले लिया है, आप यहाँ पे ऑयल भी ले सकते हैं। 2 खाने के चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 1 खाने का चम्मच हमने नमक ले लिया है, आप नमक हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। 2 हमने बड़ी इलायची ली हैं। 1 टुकड़ा हमने दालचीनी का ले लिया है। 4-5 हमने काली मिर्च साबुत ले ली हैं और 1 तेज़पात हमने ले लिया है। 1 चौथाई चाय का चम्मच हमने काली मिर्च पाउडर ले लिया है और 1 ही चाय का चम्मच हमने ज़ीरा ले लिया है। आज का पुलाव बहुत ही मज़े का तैयार होने वाला है। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी चूल्हा हमने ऑन कर लिया है, कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम इसमें घी शामिल कर देते हैं। अच्छे से प्याली को साफ कर लेंगे। साथ ही अब हम इसमें प्याज शामिल कर देते हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं। लाइट ब्राउन इसे हमने प्याज को कर लेना है। जी तो यहाँ पे हमारे प्याज अच्छे से लाइट से ब्राउन हो रहे हैं। तो अब हम इसमें चिकन शामिल कर देते हैं। तो चिकन को अच्छे से अब हम भून लेते हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देते हैं और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पुलाव तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज ये थोड़ा हम डिफरेंट बना रहे हैं, वो भी मेरे तरीके से, और बहुत ही मज़े का ये बनता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े का तैयार होने वाला है। अब हम इसमें काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और तेज़पात शामिल कर देते हैं। यहाँ पे अब हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए। इसके साथ अब हम इसे भून लेते हैं अच्छे से। चिकन हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें आलू शामिल कर देते हैं। और 2 मिनट के लिए इसे हम चिकन के साथ मज़ीद भूनेंगे ताकि आलू के ऊपर एक लेयर आ जाए।
अब हम इसमें नमक शामिल कर देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। आलू अच्छे से भून चुके हैं, बाकी के मसाले इसमें शामिल कर देते हैं। लाल मिर्च, काली मिर्चें, जीरा और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और इसे मिक्स कर लेते हैं। और 5 मिनट इसे हम मजीद भून लेते हैं। मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देते हैं और टमाटरों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चार से 5 मिनट के लिए हमने टमाटरों को भी अच्छे से भून लिया है। चेक करें, हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें मटर ऐड कर देते हैं। इसलिए अब हम ऐड कर रहे हैं ताकि ये खिले खिले रहें, ये जल्दी पक जाएंगे। इस मौसम के जो मटर होते हैं वो जल्दी ही पक जाते हैं, ये हार्ड नहीं है, ये बहुत ही सॉफ्ट मटर हैं। 2 मिनट हमने मटरों को भून लिया है। अब हमारे मटर भी अच्छे से भून चुके हैं। हमने ज़्यादा इसको नहीं भूनना, ये कलर ख़राब नहीं हो जाए। ग्रीन ग्रीन कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है चावलों में। अब हम इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर देते हैं। अब हम इसे बॉयल आने तक वेट करेंगे। मैंने इसमें 2 गिलास पानी इसलिए शामिल किया है क्योंकि हमारे चावल नए हैं। पुराने चावल होंगे तो हम 1 गिलास अगर चावल लेंगे तो उसमें हम 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 गिलास चावल यानी आधा किलो के करीब मैंने चावल लिए हैं, तो मैं इसी में 2 गिलास ही पानी शामिल कर रही हूँ। तो अगर आपका चावल पुराना है तो आप उसमें उसी हिसाब से पानी शामिल कीजिएगा। अब इसको हम बॉयल कर लेते हैं। बॉयल आने तक इसका वेट करते हैं। बॉयल आना शुरू हो ही चुका है। हमने हाई फ्लेम पे चूल्हा रखा हुआ है। तो मज़ीद अब हम इस पानी को पका लेते हैं ताकि हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाए। 2 मिनट के लिए हम चिकन को भी पकने के लिए रख देते हैं ताकि हमारा चिकन भी पक जाए और बॉयल भी आ जाए। दो मिनट हो चुके हैं, पानी हमारा बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देते हैं जिसे हमने भिगो के रख लिया था। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और हाई फ्लेम पे इसका पानी ड्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देते हैं। हरी मिर्चों को मैंने कट लगा लिया था, इसका फ्लेवर बहुत ही खूबसूरत आएगा। हाई फ्लेम पे हमने पानी को ड्राई कर लिया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ये चावल हमारे नए हैं तो हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे क्योंकि हमने इसमें पानी कम डाला है। तो ये 10 से 15 मिनट में चावल हमारे बन जाएंगे। तो मिलते हैं हम 10 से 15 मिनट के बाद। जी तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से हमारा पुलाव कितना खूबसूरत तैयार हो गया है। चेक करें कितना खूबसूरत कलर आया है इस पे। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से हमारा पुलाव तैयार हो चुका है। जी तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। चेक करें माशाल्लाह, अपनी प्यारी सी हम डिश में इसे निकाल लेते हैं। आलू मटर और चिकन वाला पुलाव बिल्कुल तैयार है। चेक करें कितना खूबसूरत कलर आया है और ये बहुत मज़े का बनता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी तो व्यूअर्स, आज आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।